कौशिक विश्वास है, आपका दोस्त, आपका होस्ट। आज बिजनेस नहीं, आज जिंदगी के बारे में कुछ बताएंगे, कुछ कहेंगे आपसे। हम लोग अक्सर ये कॉम्प्लेन करते हैं, भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया, सबको दिया है, मुझे कुछ नहीं दिया। हर एक दुख, हर एक तकलीफ हमारे साथ घटती है। ऐसे अरे गहरे को मिला है, मुझे कुछ नहीं मिला है। एक मौका जिंदगी में दिया होता, हम भी कुछ कर सकते थे। हम लोग कोसते हैं भगवान को, हम ऊपर वाले को कोसते हैं। क्या सचमुच ऐसा है कि सचमुच हमें मौके नहीं मिले? शायद मिला है, शायद हम उसे पहचान नहीं पाए। आज इस कहानी को सुनने के बाद शायद आपकी जिंदगी में कुछ अलग हो। इस कहानी में एक गुरु होता है और एक शिष्य होता है। गुरु शिष्य को कहता है कि मैं जो भी बोलूंगा जिंदगी में हर वक्त तुम पा सकते हो, लेकिन मैं जो बोलूंगा तुम उसे सवाल नहीं कर सकते। शिष्य ने बोला ठीक है। तो एक दिन गुरु और शिष्य ने घूमते घूमते एक पहाड़ी के गांव के पास आया। भूख लगा था, प्यास लगा था दिन भर घूमने के बाद। तो एक पहाड़ी के एक छोटा सा कुटिया था, वो दरवाजा खटखटाया तो एक आदमी निकला और उनको बताया कि हम लोग एक साधु है और शिष्य है, तो पीने और खाने का इंतजाम कर दिया होता, रात को अगर सोने की जगह दे तो बहुत मेहरबानी होगी। तो वो गरीब आदमी था, खुश था कि एक साधु मेरे पास घर में आया है। तो रहने का खाने का बंदोबस्त उन्होंने किया। जब रात को खा रहे थे, जब सोने का वक्त था, तब पूछा उस गरीब आदमी से, आप क्या करते क्या हो? तो गरीब आदमी बोला, जी एक गाय है, उसको चढ़ाते हैं हम, उसमें जो दूध निकलता है उसको हम बाजार में बेचते हैं, उसी से हमारा संसार चल जाता है। और संसार में कौन कौन है? बोला मेरा बच्चे है, मेरा बीवी है। बोले बहुत अच्छे। बोले ये जमीन पड़ा हुआ है, जंगल हो बन के, ये किसका है? तो गरीब आदमी ने बोला मेरा है। ठीक है। तो साधु सो गया, तो अलविदा कह के सो गया, क्योंकि बहुत सुबह उसको निकलना था। तो जब निकल रहा था तो उसने शिष्य को कहा, उस गरीब आदमी का गाय को ले लो। शिष्य ताज्जुब हुआ, अरे ये क्या कह रहा है गुरुजी, ये तो इसका इनकम का एक ही जरिया है। तो गुरुजी बोला मैंने जो कहा वो करो तुम। तो उसको गाय को ले लिया। बहुत दूर गांव जाने के बाद उस गाय को उन्होंने छोड़ने को कहा, बोला आप छोड़ दो। गुरु शिष्य और भी ताज्जुब हुआ, इसको लेना ही नहीं था, ये गरीब आदमी का एकमात्र इनकम का जरिया था, उसको ले लिया, छोड़ना है तो लिया क्यों? तो चले गए। तो धीरे धीरे गुरु के बात सुनकर शिष्य बहुत बड़ा आदमी बना। 10 साल बीत गए, बहुत बड़ा गाड़ी वाड़ी सब कुछ किया, लेकिन वो एक रात का वो जो एक जिंदगी की घटना घटी थी, वो कभी भूल नहीं पाया। गुरु जी सब सही काम किया, मेरा सभी सही काम करवाया मेरे से, लेकिन वो एक रात का अच्छा नहीं करवाया। एक गरीब आदमी का गाय को लेके आना अच्छा नहीं था, अच्छा नहीं हुआ उसके साथ। तो उसका पश्चाताप था। तो एक दिन क्या हुआ, उसका गाड़ी को लेकर निकल पड़े उस गांव के तो उस गांव में पहुंचा, देखा वहाँ पूरा कुछ भी नहीं था, कोई कुटिया नहीं था, बहुत बड़ा बंगलो था, गाड़ी था उसके, बहुत सारा बगीचा था, खेती का जमीन था। तो शिष्य बड़ा तज्जुब हुआ, शायद वो गरीब आदमी बेच के चला गया, कोई खरीद के ये सब बना लिया। तो जब वो वापस आ रहा था तो एक आदमी से पूछा कि अच्छा ये यहाँ कुटिया था, एक आदमी रहता था? हाँ रहता तो था। बोलो उसका आपका कुछ अता पता बता सकते हैं? वो तो आदमी ने बोला वो गरीब आदमी मैं था। तो और भी ताज्जुब हो गया शिष्य। आप थे? बोले हाँ, एक रात एक महापुरुष मेरे घर में आया था, उसी का शायद आने से मेरा जिंदगी बदल गया। बोले कैसे? बोले उसी रात से मेरा गाय गायब था। तो खाने तो पेट के बारे में तो सोचना चाहिए था, घर के बारे में सोचना था। तो क्या करने लगा, हम जंगल के जो लकड़ियाँ था उसका काट को बेचने लगा। बेच के कुछ पैसे आने लगे, कुछ पौधे लगाए और भी बेचने लगा। धीरे धीरे जमीन आ गया तो कुछ फसल लगाने की कोशिश किया, तो जो फलों का पेड़ लगाया था वो फल देने लगे। धीरे धीरे मैंने और भी इनकम करने की सोचा, तो इस जमीन को धीरे धीरे खेती बाड़ी में बदल दिया, खेती बाड़ी नहीं करने लगा, बस धीरे धीरे बगीचा बन गया। अब 8-10 के गांव के मेरा फल बागान, इस बागान से फल जाता है। यहाँ पर जो सब्जी होता है
या गांव लोग काम करते हैं या खेतियां होते हैं, धीरे धीरे बदलने लगा, गाड़ी आने लगे, बंगला होने लगा, जिंदगी बदल गई 10 सालों में। शिष्य मन बहुत खुश था। जे शिष्य गुरु जा क्यों उस दिन उसका गाय को ले लिया था, आज उसे पता चला कि गुरु जी उस दिन भी सही थे, उस ये गलती कर रहे थे गुरु को गलत समझ के, तो बहुत खुश होकर वापस आ गए। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि मौके हमारे पास है, सिर्फ पहचानने की देर है। उस साधु ने पहचान चुका था इस मौके को, लेकिन आदमी ने पहचान नहीं पाया। ऐसे हमारी जिंदगी में होता है, कोई मौके आते हैं, हमारे दोस्त के नाम पे आते हैं, अंकल के नाम पे आते हैं, कोई आपके रिश्तेदारों में, परिचित के आपके रिश्तेदारों में शकल के रूप में आते हैं। मौके तो आते हैं सच, लेकिन सचमुच क्या हम उसे पहचानते हैं? पहचान सकते हैं तो उस मौके को पहचानिए, क्योंकि भगवान सबको देता है, चांस सबको मिलता है सर। और अगर इस कहानी को अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगले दिन शायद ऐसा ही कुछ कहानी आपके पास लेके आ सके।